वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स की क्लास को बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे और बिल्कुल आप अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 सिनोनिम्स, क्योंकि इस बार थोड़ा सिनोनिम्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी सर आप कंप्लीट नहीं कराते, 10 सिनोनिम्स बहुत ही कम लगते हैं। तो इसलिए मैंने अब सिनोनिम्स की क्वांटिटी को 20 कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे बिल्कुल अच्छे कंटेंट मिल पाए। तो जो लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहे। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां मैं CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। वहां पे मैं सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज आपको वहां पे देता हूं। तो जो लोग फॉलो नहीं किए हैं एसएससी वाला 1 to 4 को फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम पे। आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज का मेरा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही लापरवाही तरीके से कार्य करना। तो नेग्लिजेंस का आप लोग हिंदी लिख लेंगे लापरवाही। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा केयरलेस। देखिए केयरलेस तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है बहुत ही लापरवाही। और देखिए एक और इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जो मैं लास्ट में लिखा हूँ, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे, रिमिस। ये कई बार पूछता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये लिखा क्या है, तो इसलिए रिमिस को आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछता है। तो नेग्लिजेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, स्लिप शॉट और रिमिस। रिमिस का मतलब भी होता है एक तरीके से लापरवाही। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया नेग्लिजेंस, इसका आप लोग हिंदी लिख लेंगे लापरवाही। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा केयरलेस, स्लिप शॉट और रिमिस। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बल। निम्बल का मतलब होता है बहुत ही फुर्ती तरीके से कोई काम करना, बहुत ही जल्दी काम करना। तो निम्बल, देखिए निम्बल को याद करने का एक आपको ट्रिक भी बताते हैं। देखिए निम्बल में आ रहा है ना नींबू। अब देखिए निम्बल में मतलब नींबू। अब नींबू पानी पीने के बाद आदमी बहुत ही एजाइल हो जाता है, बहुत ही फुर्ती तरीके से काम करता है। तो देखिए निम्बल से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि निम्बल का मतलब होता है नींबू पानी पीने के बाद आदमी के अंदर फुर्ती आ जाती है। तो निम्बल को याद कर सकते हैं नींबू पानी से। तो निम्बल का मतलब हो जाता है फुर्ती, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा क्विक। देखिए क्विक भी आपको बिल्कुल अच्छे से करा चुका हूँ और एसटी भी कराया हूँ। और एजाइल, एजाइल भी आपको बिल्कुल नया वर्ड है। तो एजाइल CHSL 2022 में नया वर्ड आया था बिल्कुल। तो आप लोग एजाइल याद कर लेंगे और निम्बल याद कर लेंगे। क्विक और हेस्टी तो आपको बिल्कुल याद ही होगा। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया निम्बल। निम्बल का हिंदी आप लोग लिख लेंगे फुर्ती तरीके से। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्विक, हेस्टी, एजाइल। आइए तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा एराउज। देखिए एराउज मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी आदमी को उकसा देना, किसी कोई गलत काम करने के लिए। एक सेकंड गाइज। हाँ, तो एराउज, एराउज का मतलब होता है किसी भी चीज को उकसा देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोवोक करना। एक सेकंड गाइज, थोड़ा कॉल आ रहा है। एराउज, एराउज का मतलब होता है ये किसी आदमी को उकसा देना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोवोक करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसाइट। इंसाइट का मतलब भी होता है बहुत ही किसी को प्रोवोक करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टीर। स्टीर का मतलब होता है किसी आदमी को प्रोवोक करना या फिर किसी आदमी को उकसा देना कोई गलत काम करने के लिए। तो एराउज का हिंदी आप लोग लिख लेंगे उकसा देना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोवोक करना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसाइट, स्टीर। स्टीर मतलब होता है प्रोवोक करना या उकसाना। आइए चौथा देखते हैं। चौथा हो जाएगा, वो हो जाएगा नैरेटिव। देखिए नैरेटिव का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो देखिए मैं जो बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नैरेटिव का मतलब होता है, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे कोई भी कहानी, कथा। तो नैरेटिव का हिंदी लिख लेंगे कोई भी कहानी या कथा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोरी। स्टोरी तो आपको बिल्कुल अच्छा से पता ही होगा, बचपन में आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टोरी देखते होंगे। एक चंपक आता था, चंपक भी देखते होंगे। तो बचपन में मैंने भी बहुत स्टोरी पढ़ी है, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो स्टोरी तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। और टेल, देखिए यहाँ पर टेल बिल्कुल याद करने वाला वर्ड है। और नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ कहानी। तो नैरेटिव का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोरी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेल। आइए चौथा आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए पांचवा देखते हैं। देखिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को अगर आप थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को पहले देखने के बाद या फिर देखने से पहले आप लोग लाइक कर देंगे। देखिए आपके लाइक करने से मेरा कुछ नहीं फायदा होता। लाइक करने से यही होता है ना कि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये अच्छा कंटेंट है, सभी बच्चे लाइक भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो वो दूसरे के साथ शेयर भी करेगा, इसलिए हमारा भी फायदा होगा। अब दूसरे के साथ शेयर करेगा तो हमारा फायदा होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें, जिससे हमको भी फायदा हो। इसी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए आते रहें, बनते रहें। और मैं बिल्कुल एक एक, आपको जानते ही होंगे, अगर जो भी क्लास मेरा लेते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि एक वर्ड का मैं कई सारे सिनम्स कराता हूँ। जबकि आप अदर चैनल पर चले जाइए, कई सारे सिनम्स का एक वर्ड टिक किया आगे बढ़ा, अरे नहीं, वैसे नहीं पढ़ाया जाता। एक वर्ड के आपको कई सारे सिनम्स कराएंगे। आप नोट्स को बिल्कुल एक बार रिवाइज करिएगा, आपको एक ही वर्ड के सारे मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पर बने रहें और दोस्तों को बताएं भी कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल और भी दोस्तों को बताते रहें और पढ़ते रहें अच्छे तरीके से। तो आइए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां हो जाएगा, वो हो जाएगा नेटी। देखिए, नेटी उसको बोलते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होता है, एक तरीके से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है, बहुत ही तेज दिमाग का होता है, उसको बोलते हैं बहुत नेटी बच्चा है। नेटी बच्चा मतलब बहुत ही होशियार बच्चा है। तो नेटी का हिंदी आप लोग लिख लेंगे एक तरीके से होशियार। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मार्ट। स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब भी होता है बहुत ही होशियार। और डैपर, डैपर का मतलब भी होता है, देखिए डैपर को आप लोग याद कर सकते हैं कि डैपर, अब डैपर का मतलब होता है कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो उसको याद कर सकते हैं कि डैपर। तो डैपर का मतलब हो गया बहुत ही होशियार बच्चा। तो नेटी का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मार्ट, स्प्रूस, डैपर। आइए 5वां तक बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई गई है। अब देखिए, एक रॉकेट साइंस एक इडियम होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी, जितने लोग जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, तो यहाँ पे मैथ की भी क्लास आएगी, यहाँ पे सब चीज़ की क्लास आएगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराते रहें, जिससे यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल आपको कराई जाएगी। एसएससी से जितने भी आपको जीके जीएस भी करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब ही यहाँ पर बहुत सारे टीचर को लाएगा और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखेंगे। आइए 6ठा नंबर देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर मैंने कई बार कराया भी है और ये सीपीओ में आया था, इसलिए मैंने ले लिया। बहुत बच्चे यहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि ये लिखा क्या है। तो निनकम्पोप, निनकम्पोप का हिंदी आप लोग लिख लेंगे, इसका मतलब होता है मूर्ख, यानी कि फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो छठा जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा निनकम्पोप। निनकम्पोप का हिंदी हो जाएगा, वो हो जाएगा मूर्ख, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा फूल। आइए 7वां देखते हैं। देखिए 7वां हो जाएगा, वो हो जाएगा नलीफाई। नलीफाई का मतलब, देखिए मैंने कई बार इसको शुरुआत में, जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास लिया था, तो उसमें नलीफाई बताया भी था और बहुत से लोगों को याद भी होगा और बहुत से लोगों को रिवीजन भी हो रहा होगा। तो इसलिए आप लोगों को कई बार मैं चीज़ें करा भी दिया होता हूँ, फिर भी वो कराता हूँ क्योंकि आपका रिवीजन भी हो। देखिए बहुत सारे लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं 100% की बात नहीं कर सकता, लेकिन 60% लोग याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आपको भूले ना, इसलिए आपको बार बार चीज़ों को विजुलाइज करना है, बार बार चीज़ों को देखना है। एक ही वर्ड को बार बार पढ़ते रहने से आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और आप एग्जाम में जाएंगे और मैं जैसे ही बता रहूँगा वैसे ही आप देखिए। नलिफाई का आप वो एब्रोगेट भी दे सकता है, एनल भी दे सकता है, रिजेक्ट भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक वर्ड के कई सारे सेंस बनते हैं और मैं एक ही बार में कई सारे सेंस करा देता हूँ। तो 7वां जो वर्ड हो गया वो हो गया नलिफाई। नलिफाई का सेंस हो गया एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खारिज कर देना। और रिजेक्ट, देखिए रिजेक्ट तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, जो आपके महिला मित्र आपको जब रिजेक्शन देती होगी तो आपको रिजेक्ट तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा। तो नलिफाई, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्रोगेट और रिजेक्ट। और एनल, एनल मतलब होता है किसी भी चीज़ को खारिज कर देना। तो नलिफाई का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्रोगेट, रिजेक्ट, अनल। आइए 8वां देखते हैं। 8वां, 8वां हो जाएगा, वो हो जाएगा नोबिलिटी। देखिए नोबिलिटी का मत हिंदी आप लोग लिख लेंगे कि कुछ नयापन होना, कुछ कुछ भी पुराना ना होना, बिल्कुल सभी चीज़ें का एक बिल्कुल नया तरीके से कोई कार्य होना। तो नोबिलिटी का मतलब होता है कुछ नया, उसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूनेस। न्यूनेस मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही नया हो अभी, उसी को बोलते हैं न्यूनेस। नोबिलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूनेस। आइए 9वां नंबर देखते हैं। देखिए 9वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको छूने योग्य हो। पैल्पेबल मतलब जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, जो आपके लिए स्पर्शनीय हो, एक तरीके से कह सकते हैं। तो पैल्पेबल का हिंदी आप लोग लिख लेंगे जो स्पर्शनीय हो। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लियर। देखिए क्लियर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो पैल्पेबल का मतलब होता है क्लियर। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है किसी चीज़ को हम आभास कर सके कि हाँ भाई ये है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मत का मतलब होता है कि उसकी किसी चीज़ का अस्थायी होना, यानी कि आपको स्पर्श होना कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है। तो पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, कोई भी चीज़ जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लियर, टेंजिबल, डिस्टिंक्ट। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां हो जाएगा, वो हो जाएगा ओथ। ओथ का मतलब होता है किसी भी आदमी का शपथ, एक तरीके से कहते हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। तो इसी ओथ का मतलब होता है एक तरीके से, हिंदी आप लोग लिख लेंगे शपथ। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्वीर। स्वीर का मतलब होता है एक तरीके से शपथ, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लीड। ओथ का सिनोनिम्स हो गया, वो गया स्वीर, प्लीड। आइए 11वां नंबर देखते हैं।
11वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनस। देखिए ओनस मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के आदमी के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी, एक तरीके से इसका हिंदी लिखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले देखिए जो लोग नोट्स बनाते हैं वो लोग सबसे पहले ओनस लिखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि आपको हिंदी लिखने से क्या होगा ना कि आपको भी याद रहेगा। जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। खासकर जो देखिए जो सीबीएसई बोर्ड से है या फिर जो इंग्लिश में जानता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन ओनस ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जो लोग हिंदी मीडियम है वो लोग ओनस लिखेंगे, फिर उसका जिम्मेदारी लिख लेंगे कि जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ इसका ये सिनोनिम्स होता है, और आपके सामने आएगा तो आप लोग उसका हिंदी भी समझोगे, और जब आप पीक्यूआरएस बनाओगे या फिर क्लोज टेस्ट बनाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा थोड़ी बहुत, तो इसलिए आप लोग उसका हिंदी भी लिख लेंगे। तो ओनस का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, कई बार आम भाषा में हम लोग बोलते भी हैं। देखिए बर्डन, बर्डन का मतलब भी होता है जिम्मेदारी। तो ओनस का सिनोनिम्स हो जाएगा, देखिए ओनस बहुत बार पूछता है और आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बार बार ये ओनस आता रहता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन में देखिए अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओनस का हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करके देगा ना तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन वाला भी होगा बहुत सेशन, इसके बाद कई सारे सेशन ऑप्शन वाले भी होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ये ऐसे समझे, तो अभी क्लास को बिल्कुल आप लोग अच्छे से लेते रहेंगे। जब ऑप्शन वाला होगा तो लाइव क्लास चलेगी जिसमें आप लोगों को आंसर भी देना होगा कमेंट बॉक्स में। ओनस का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। आइए 12वां नंबर देखते हैं। देखिए 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोज। कंपोज्ड का मतलब है, मतलब होता है एक तरीके से किसी आदमी को शांत कर देना। कोई आदमी बहुत ही गुस्सैल है उसको शांत कर देना, तो कंपोज्ड का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं एक तरीके से उसको सांत्वना दे देना। उसी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कूल। और सैंगफ्रॉइड, देखिए सैंगफ्रॉइड बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, सैंगफ्रॉइड बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। तो कंपोज्ड का मतलब हो गया किसी को आदमी को सांत्वना दे देना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कूल। और सैंक्फ्रॉइड, सैंक्फ्रॉइड का मतलब भी होता है शांति दे देना किसी आदमी को। आइए 13वां नंबर देखते हैं। देखिए 13वां नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये भी। इसका ये आंसर में रहता है और इसका इराडिकेट ऑप्शन में रहता है। तो बिल्कुल आप लोग 13वां नंबर को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी गाइज, अप्रूट। अप्रूट का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी आदमी को उन्मूलन करना, एक तरीके से नाश कर देना, उसका हटा देना, मिटा देना, अस्तित्व मिटा देना, कई सारे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो अप्रूट का मतलब होता है किसी चीज का उन्मूलन कर देना, नाश कर देना। तो इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नाश कर देना, इराडिकेट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, कई सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे इसके। तो अप्रूट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इराडिकेट। और रिमूव, रिमूव का मतलब भी होता है उसको हटा देना। आइए 14वां नंबर देखते हैं। देखिए 14वां नंबर भी सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये मैंने सीजीएल के एग्जाम से उठाया है। तो बिल्कुल 14वां नंबर जो है बिल्कुल इसको भी आप लोग देखिए मैं इनएक्टिव करा चुका हूँ। कोई भी ये नहीं बोल सकता, जो लोग नए होंगे वही अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो इतने दिनों में मैं इनएक्टिव तो जरूर करा दिया हूँ, हमको जहाँ तक याद है। इनएक्टिव करा दिया हूँ, सिलेक्ट भी करा दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर स्लूगिस, देखिए स्लूगिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही डल हो, बहुत ही एक तरीके से थकाऊ हो, उबाऊ हो, उसी को बोलते हैं स्लूगिश। जो बहुत ही उदास हो उसी को बोलते हैं इनएक्टिव। देखिए इनएक्टिव मैं करा भी चुका हूँ, बहुत से बच्चे इसका जानते भी होंगे, इसका कई सारे सिनोनिम्स वहाँ पे कराया है। तो स्लूगिश का सिनोनिम्स भी हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव। स्लूगिश का मतलब होता है बहुत ही थकाऊ, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव। और स्लैक, स्लैक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थकाऊ। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही खुशी, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही आप उल्लासपूर्ण कोई कोई कार्य कर रहे हैं। तो ओवेशन का मतलब होता है किसी भी आदमी को बहुत ही खुशी तरीके से कोई बहुत ही आप बहुत ही चीयर है, बहुत ही आप चीयरिंग है, एक तरीके से आप बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को उस टाइम। तो ओवेशन का मतलब होता है आप तरीके एक तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, अप्लाउज हो रहा है, तारीफ हो रहा है, उसी को बोलते हैं ओवेशन। ओवेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अप्लाउज। इसका सिनोनिम्स एक और हो जाएगा, देखिए चीयरिंग की बात मैं कर रहा था, चीयर का मतलब ही होता है एक तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खुशी आप महसूस कर रहे हैं उस टाइम। तो ओवेशन का हिंदी, ओवेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अप्लाउज और चीयरिंग। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रीक्यूशन। देखिए रिप्रीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और बच्चे बड़े वर्ड यहाँ पे बच्चे तो पहले ही डर जाते हैं कि रिप्रीक्यूशन मतलब ये क्या आ गया। अरे भाई ये भौंडर नहीं है, ये आप लोग बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और ऐसे बार बार बड़े वर्ड देगा और बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो रिप्रीक्यूशन का मतलब होता है किसी भी आदमी को कोई रिएक्शन देना। जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे कि आप, हमने आपसे पूछा कि आप खाना खाओगे, आपने ऐसे मुंडी हिला दी, भाई मुंडी नहीं, उसी को बोलते हैं रिएक्शन देना कि हम कोई काम
मतलब रिएक्शन दे रहे हैं। तो रिप्लिकेशन का आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है। रिप्लिकेशन का मतलब होता है वो हो जाएगा रिएक्शन देना, अपना प्रतिक्रिया देना। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे, हिंदी मैंने नहीं बताया था। तो रिप्लिकेशन का हिंदी लिख लेंगे, वो होगा प्रतिक्रिया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन। आइए 17वां नंबर देखते हैं। देखिए 17वां नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलिएगा कि हर वर्ड ही इंपॉर्टेंट है क्या? अरे भाई, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे PYQ हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को तो एक बार जरूर याद करना पड़ेगा, उसके बाद रिवीजन आपके हाथ में है। तो एक बार आप लोग इसको याद कर लीजिए, उसके बाद तो रिवीजन करते रहिएगा, आपको बार बार ये वर्ड मिलते रहेगा। आप बोलिएगा भी कि हाँ मैंने ये करा है, ये मैं करा है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो आइए 17वां देखते हैं। 17वां हो जाएगा वो हो जाएगा प्रूस्परस मतलब का मतलब होता है कि बहुत ही आदमी धनी है, एक तरीके से इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग। तो प्रेस का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा धनी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा धनी, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्थी। देखिए वेल्थ तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा कि वेल्थ का मतलब धनी होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो नहीं डालेगा, वो ऑप्शन में ये सब डालेगा, लेकिन ये प्रोस्परस जो है वो ऑप्शन में नहीं डालेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रोस्परस को याद रखेंगे। तो उससे तो रिलेटेड अगर आपको पता है कि प्रोस्परस का मतलब धनी होता है, तो आपको तो फिर कोई नहीं रोकने वाला। तो एफ्लुएंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद ही हो जाएगा और वेल्थी भी याद हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग का टारगेट ये रहता है कि बिल्कुल इधर वाले को आप लोग याद कर लो। इसलिए आपको जब मेन ही वर्ड याद रहेगा तो एफ्लुएंट तो बिल्कुल ये छोटा सा वर्ड है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वेल्थ तो आपको पता ही होगा कि आप उसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, तो इसलिए पहला जो आप लोग टारगेट यही है कि इधर वाले को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझा करो। जैसे देखिए रिएक्शन तो बहुत बच्चों को पता है, हम दावा के साथ कहते हैं कि 80 से 90% बच्चों को ये रिएक्शन पता होगा। लेकिन उसे बोल दे कि प्रीस प्लस रिप्लिक्यूशन, तो बच्चे ऐसे मुंह देखेगा, ये क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इधर वाले को अच्छे से याद रखो, क्योंकि रिएक्शन का मतलब हम जानते हैं 80 से 90% बच्चों को याद पता है रिएक्शन का मतलब होता है क्या होता है। लेकिन रिप्लिक्यूशन मतलब होता है, उसका मतलब होता है रिएक्शन। तो बिल्कुल आप लोग इधर वाले को अच्छे से याद रखेंगे। तो पुरस्पुरस का मतलब होता है एफ्लुएंट और वेल्थी, इसका सेंस हो जाएगा इसका मतलब इसका हिंदी हो जाता है धनी। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18वां हो जाएगा वो हो जाएगा रिटेन। देखिए रिटेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाए रखना। जैसे मान लीजिए आप कहीं खेल रहे हैं और मम्मी आपको ऊपर से बुला रही है, तो मम्मी बुलाएगी और आप उसी समय रिटेन कर रहे हैं। रिटेन मतलब आप खेल बनाए हुए हैं अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब घर आए तो सुदर्शन चक्र वाली माते अपना चप्पल उठाएंगी और चप्पल से दे चप्पल, तो वही हो जाएगा रिटेन। तो रिटेन मतलब आप खेल में बनाए हुए हैं, तो उसी तरह हो जाएगा रिटेन का मतलब हो जाएगा बनाए रखना। आप मेंटेन किए हुए हैं अपने चीज़ को, यहाँ भाई आज तो हम खेलने के जाएंगे घर, तो खेल के तो जाइएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा उसके बाद आप जानते ही हैं। तो रिटेन का मतलब हो जाता है अपने खेल को बनाए रखना या फिर कोई भी चीज़ बनाए रखना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। और इसका इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कीप। कीप मतलब होता है बनाए रखना, कोई भी चीज़ अपने जारी रखना। तो रिटेन का हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा बनाए रखना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेंटेन कीप। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैब। देखिए ड्रैब का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही फीका हो गया, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जान ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कलरलेस हो गया, बहुत ही फिकाऊ हो गया, बहुत फीका पड़ गया, एक तरीके से इसका हिंदी लिख लेंगे। तो ड्रैब का मतलब होता है बहुत ही डल हो गया, मोनोटोनस हो गया। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसको लिखना होगा मोनोटोनस भी लिख लेगा। यहाँ पर मैंने PDF कमी हो जाने की वजह से, जगह कमी हो जाने की वजह से मोनोटोनस नहीं लिखा है। तो इसका एक और सिनोनिम्स भी हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोटोनस। उसका भी हो जाता है डल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ड्रैब का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कलरलेस। और देखिए मोनोटोनस मैंने कराया भी है आपको, बिल्कुल जो लोग अच्छे से क्लास लेते होंगे, भले से ड्रैब नहीं कराया, ड्रैब में इसीलिए लेके आया हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि जो देखिए डल भी कराया है, कलरलेस भी कराया है और मोनोटोनस भी कराया है, लेकिन ड्रैब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टार्निश करना। देखिए टार्निश का मतलब होता है किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाना, किसी ध्वस्त कर देना कोई भी चीज़। तो टार्निश का आप लोग हिंदी लिख लेंगे एक तरीके से ध्वस्त कर देना, नुकसान पहुंचा देना। तो टार्निश का हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वस्त कर देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डैमेज। देखिए डैमेज आप लोग आम भाषा में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो डैमेज का मतलब हो जाता है वो हो जाता है कि किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हार्म। देखिए हार्म भी मैंने कई बार कराया है आपको। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पिरिल। पिरिल का मतलब भी होता है, देखिए मैंने एक वर्ड का कई सारे सिनोनिम्स आपको कराया है। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, आपके यहाँ पर 20 सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल के साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं वहाँ पे सारे बच्चे का कमेंट भी देखता हूँ और सारे का रिप्लाई भी देता हूँ। तो इसलिए आप लोग को अगर सेशन अच्छी लग रही है तो आप हमारे कमेंट नीचे कर देंगे कि नाइस सेशन सर,
बिल्कुल आप लोग को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक भी कर देंगे और दूसरे के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आपको और भी अच्छे तरीके से सब चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कराई जा सके। देखिए जो लोग भी कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, मैं उस चीज़ को लागू भी करता हूँ। तो इसलिए आप लोग को अगर कुछ लग रहा है ऐसा कि इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको किस चीज़ की क्लासेस चाहिए आगे नेक्स्ट, यहाँ पे ईडीएम की भी क्लास जल्दी ही आने वाली है। आपको और कुछ लगता है ऐसा क्लास आनी चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में वो भी सुनी जाएगी बिल्कुल। और जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां मैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। आज रखते हैं इतना तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।